नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। गर्मी का मौसम है, मई का महीना। ऐसे में कब मौसम सुहाना रहा है, लेकिन इस साल अगर आपको पहले की तुलना में ज्यादा गर्मी लग रही है तो आपका यह एहसास गलत नहीं है। श्वेत पत्र में हमने पड़ताल की है, गहन पड़ताल की है इस बात की कि आखिर क्यों इतनी मौतें इस साल हो रही हैं, मौसम का मिजाज किस तरीके से समूचे हिंदुस्तान में बदल रहा है, क्या है इसकी वजह, आपको कब मिल सकती है राहत, ये सारी चीजें हम आपको आज के श्वेत पत्र में दिखाएंगे। People in India are used to hot summers, but not like this. Heat wave that is sweeping India has left a number of people dead. It's too hot, very hot. As temperatures soar throughout India, people seek shade wherever they can. गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। पूरे देश में कल रात से लेकर अब तक 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गर्मी का तो इतना बुरा हाल है कि निकलना भारी हो रहा है। गर्मी पसीने छुड़ाती है, गर्मी झुलसाती है, लेकिन गर्मी की जो तस्वीर अब सामने आ रही है वो तस्वीर हमें डराती भी है। गर्मी का दैत्य जिंदगियां लील रहा है, मौत के आंकड़े हर पल बदल रहे हैं, वैज्ञानिक परेशान हैं, आशंकाएं सिर उठाने लगी हैं। कहीं ये कुदरत से इंसानी छेड़छाड़ के चलते किसी बड़े खतरे का संकेत तो नहीं? अगर ये सच है तो ये दस्तक है हम सब के लिए कि वक्त आ गया है इस ओर गंभीरता से सोचा जाए। गर्मी की सुरसा अभी भी मुंह खोले खड़ी है, सूर्य देव मानो साक्षात धरती पर उतर आए। अधिकतम तापमान 47 पार कर चुका है, करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। यूं तो मई के महीने में हिंदुस्तान के अधिकतर इलाके गर्मी में तपते हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्ते असामान्य तरीके से गर्म रहे हैं। सड़कों पर निकलने को मजबूर लोग केवल पसीने में नहीं भीगते, वो तो पिघलती सड़कों पर डगमगाते भी हैं। जब मैंने लैंड किया एयरपोर्ट पे, तो बाहर निकल के ऐसा लगा कि पूरा ओवन जैसा एक पूरा लू चल रहा है। मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस कैसे भी करके पानी पी के, कोल्ड ड्रिंक्स पी के टाइम निकाल रहा हूँ। काफ़ी गर्मी है, डेली धूप में आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी बढ़ गई है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अब घूमने का कोई इरादा नहीं है। न सुकून की छांव का कोई टुकड़ा है, न राहत की हवा का कोई झोंका। तपते मौसम ने जिंदा रहना भी दूभर कर दिया। सुबह की पहली किरण से जो गर्मी का प्रकोप शुरू होता है वो रात होने पर भी कम नहीं होता। पसीना एक पल को भी नहीं सूखता और होंठ एक एक बूंद पानी के लिए सूखे रहते हैं। आखिर क्या वजह है कि तापमान इस रफ्तार से भाग रहा है? क्यों मौसम है इतना ऊंटपटांग? सर्दी जाते जाते तो ऐसी बारिश हुई थी कि किसानों के फसल बर्बाद हो गए। अब जब बारिश का इंतजार है तो क्यों सूना पड़ा है आसमान? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू की चपेट में आकर सबसे अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। अकेले आंध्र में मरने वालों का आंकड़ा 1000 पार कर चुका है। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के परिजन को 1-1 लाख मुआवजे की घोषणा की। दोनों राज्यों में डॉक्टरों से हमेशा अलर्ट की स्थिति में रहने की अपील की गई, लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया। We are taking all precautions how to minimize deaths. 1 lakh we are announcing for each victim. We are taking all precautions to prevent the deaths. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हालत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ का तटीय तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक रहा है। तभी तो सुलग रहे हैं दोनों राज्य। आजकल गर्मी के लिए काम को जाने को तकलीफ हो रहा, गर्मी में बहुत आदमी मर जा रहे हैं। क्यों बोले तो काम अभी नहीं है। आजकल हैदराबाद में ज्यादा ट्रैफिक हो गया है, वेहिकुलर ट्रैफिक से ज्यादा हीट भी हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक पीते, कभी ये खाते, पूरा हमारा सैलरी पूरा इसमें ही चले आ रहा। लेकिन केवल यही राज्य नहीं, बाकी इलाकों की भी हालत बुरी है। झारखंड और उड़ीसा में मौसम का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। यहाँ भी लोगों के लिए घरों से निकलना यानी मुसीबत मोल लेना। गर्मी के प्रकोप के बीच नई दिल्ली को हाई रिस्क जोन करार दिया गया। यहाँ सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का माप
8.6 तक पहुंच गया। सामान्य स्थिति में ये 1 से 4 के बीच होना चाहिए। 7 से 10 का दायरा बेहद खतरनाक होता है। घर गृहस्थी का है, पेट रोज खाना रोज कमाने वाले हम आदमी हैं, मगर जी अपनी गर्मी के लिए अपने ये तौलिया लगा रखा है, ऊपर से कैप लगा, इससे बड़ा राहत मिलता है। और 2 घंटे बाद अपना 1 बोतल पानी पी लेते हैं। बस ये है, अपना घर का खर्चा अपना 100-200 रुपये कमा लेते हैं। आना तो पड़ता ही है, गर्मी हो चाहे हो। गिलास पानी पी के घर से निकलते हैं ताकि जो है वो उसका कोई असर ना हो। काम तो करना ही है, बिना काम करे तो गुजारा होगा नहीं ना। घर बैठ जाएंगे तो बच्चों को कैसे पालेंगे। अब गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो, मेहनत तो करनी पड़ती होगी। लेकिन घरों पर रहकर भी आखिर कैसा सुकून। गर्मी में बिजली पानी का टेंशन और पसीने छुड़ाता है। वैसे भी देश की 1/3 आबादी यानी 40 करोड़ लोगों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। ये धूप में न भी निकलें तो भीषण गर्मी से इन्हें कितनी राहत मिल पाएगी। जिनके पास बिजली कनेक्शन है भी, वहाँ लोड शेडिंग ऐसी कि हालत बुरी रहती है। बिजली का हाल बेहाल है तो गर्मी में सूखते कंठ पानी की तलाश में हताश हो जाते हैं। ज्यादातर नल खुद पानी को तरसते हुए मिलते हैं और अगर कहीं पानी मिल भी जाए तो प्यास बुझती ही नहीं। पैरों के नीचे जमीन तपती रहती है। तारकोल की सड़कें लावा बन के बहने लगती हैं। ये दिल्ली की ही एक सड़क है जहां पिघल पिघल कर लकीरें आड़ी तिरछी हो गई। और तेलंगाना की इस सड़क को क्या कहें जो तपते हुए तवा हो गई। अंडे का घोल डाला गया तो ऑमलेट बन गया। The highest temperatures again across northern parts of India. ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी छाई। सुलगते हिंदुस्तान में बढ़ता मौत का आंकड़ा दुनिया को भी परेशान कर रहा है। इस त्रासदी का पैमाना पर्यावरणविदों की पेशानी पर बल डाल रहा है। इस गर्मी से, इस घुटन से बचने के लिए कुछ फौरी उपाय हम सबके पास रहते हैं। मसलन अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो कहीं पर भी रेडी वाले से आप खीरा, ककड़ी कुछ भी खा लें। आइसक्रीम भी एक बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जो लोग इस ठेले को लेकर, इस रेडी को लेकर सुबह से खड़े रहते हैं, वो भी तो हाड़ मास के इंसान हैं। क्यों भैया, एक आइसक्रीम खिलाना? चौक बार होगा? कितने बजे सुबह से लगाते हैं? 11 बजे से। धूप तो बहुत तेज रहती है उस टाइम से, फिर क्या करते हैं? पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। हाँ, लॉक करके। और खुद की आइसक्रीम है, लोग खाते हैं, थोड़ा सा राहत महसूस करते हैं, लेकिन आप लोगों को इसको खोलिए भी। हाँ चलिए खोलिए। लेकिन आप लोगों के पास कोई तरीका नहीं है। पानी ठंडा। तो इंडिया गेट पर रहने से कुछ फायदा है? कम से कम पास में पानी है। हाँ, घर पे भी रह के कोई आराम होता, इससे बेहतर होता कि घर पे कुछ ठंडक रहती। घर पे तो ठंडक होगी। हाँ, यहीं पे पेड़ का छांव मिल जाता है। लू के थपेड़े शरीर को झुलसाते रहते हैं। ऐसे में हाड़ मास का शरीर कितनी देर धधकती गर्मी से टक्कर ले सकता है। लेकिन पेट की भूख सूरज की बरसती आग के आगे ज्यादा तेज धधकती है, लिहाजा घर से निकलना मजबूरी है। 1990 से अब तक भारत में 20,000 से अधिक लोग हीट स्ट्रोक से अपनी जान गंवा चुके हैं। हमने जब आंकड़ों की पड़ताल की तो जाना कि पिछले कई दशकों में गर्मी से मौतों के मामले में ये साल सबसे खतरनाक है। इस साल अब तक 1,900 से ज्यादा लोगों की मौत गर्मी की वजह से हो चुकी है। इससे पहले 1995 में 1,677 मौतें हुई थी। 2010 में 1,274 जानें गई थीं। 2011 में 793 लोगों की मौत हुई। 2012 में 1,247 और 2013 में 1,219। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 2013 के बीच गर्मी से हुई मौतों में 61% इजाफा हुआ। सवाल ये उठता है कि गर्मी की वजह से हो रही मौतों का आंकड़ा किसी भी और प्राकृतिक आपदा जितना ही भयंकर है, लेकिन अब तक इसे आपदा नहीं माना गया है। हिंदुस्तान में त्रासदी ये है कि ठंड हो या गर्मी हो, इतनी तीव्रता रहती है इसमें, हजारों लोग जान गंवा देते हैं। कई साल जब भीषण ठंड पड़ी तब जाकर 2012 में शीतलहर से जो मरने वाले थे उन्हें देखते हुए आपदा का ऐलान किया गया था। इसका सीधा असर ये था कि केंद्रीय और राज्य आपदा फंड जो होते हैं उनमें से लोगों को मदद का प्रावधान हो गया। 2013 में मनमोहन सरकार ने भीषण गर्मी को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया था।
लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव को प्राकृतिक आपदा माना गया है। अमेरिका में भी भीषण गर्मी को यही दर्जा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि गर्मी का प्रकोप सबसे अधिक उन लोगों पर टूटता है जो दिहाड़ी मजदूर हैं। हर साल सैकड़ों लोग मर जाते हैं गर्मी की मार से। इस बार आंकड़ा हजारों में पहुंच चुका है। मॉनसून के बादल का अभी तक कोई टुकड़ा नजर नहीं आया। बस मौसम विभाग के पूर्वानुमान ही आश्वासन देते हैं। गर्मी के मौसम में पारा बढ़ना सामान्य सी बात है, लेकिन अमूमन यह होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, उसके बाद छिटपुट बरसात हो जाती है। प्री मॉनसून शावर्स भी हम इसे कहते हैं। ये किस तरह से होता है और इस दफा क्या हो गया जो स्थिति बदल गई, वो हम आपको एक बार पूरे नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी का जो इलाका होता है, वहां पर जो चक्रवाती हवाएं होती हैं, बादल जो बनते हैं, वो जाकर पूरे भारत के अलग अलग इलाकों में बारिश करते हैं। लेकिन इस दफा क्या हुआ कि ये बादल बने लेकिन छट गए। पूर्व पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर ये सारे बादल छट गए और इसीलिए इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इंसान की फितरत भी अजीब है। जिस ईश्वर को हम आंखों से नहीं देख सकते, उसकी पूजा में दिन रात लीन रहते हैं, लेकिन जो प्रकृति हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, उसे कदमों तले रौंदते हैं। अगर इस चिलचिलाती धूप में हम अजीब सी चुभन महसूस करते हैं तो बहुत बड़ा योगदान इंसानों का है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है इंसान। 1950 के दशक के बाद से ठंड और गर्मी में तापमान की तीव्रता कई गुना बढ़ गई है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रति मिलियन 400 अंश को पार कर चुकी है। ये गैस वातावरण में गर्मी कैद करता है। चीन और यूएस के बाद भारत इसका तीसरा सबसे बड़ा गुनहगार है। पिछले 100 साल में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, भारत का जो पूरा टेम्परेचर है, कम से कम 1 डिग्री बढ़ गया है। अगर एवरेज टेम्परेचर इंडिया का देखें पिछले 100 साल में तो 1 डिग्री बढ़ा है। और ये बहुत क्लियर है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे कि 2014 विश्व का सबसे गर्म वर्ष माना जाता है जब से रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगी तो गर्मी भी बढ़ेगी। दिन की गर्मी बढ़ेगी, रात की गर्मी बढ़ेगी। आपके वेदर अनप्रेडिक्टेबल होने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि जो हीट स्ट्रोक आज के दिन में हम देख रहे हैं वो काफ़ी कॉमन होगा। तो जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, जिस तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो वो वेदर तो अनप्रेडिक्टेबल करेगी, वो एक्सट्रीम भी करेगी। तो गर्मी एक्सट्रीम में होगी, बारिश एक्सट्रीम में होगा। विकास और पर्यावरण का तालमेल बैठाना जितना जरूरी है उतना ही मुश्किल। दुनिया के सभी देशों को मिलकर 2050 तक कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगानी होगी, वरना औसत तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ जाएगा। उसके बाद पर्यावरण को हुए नुकसान को पलट पाना असंभव हो जाएगा। पिछली 1 सदी में 0.8 डिग्री तापमान में इजाफा हुआ है, लेकिन स्थिति तेज रफ्तार से बेकाबू हो रही है। कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं हो पाया तो खतरा ये भी है कि अभी जितने दिन हम हीट वेव का सामना करते हैं उसमें प्रति वर्ष 40 दिनों का इजाफा हो जाएगा। हम आपको भारत के तापमान का नक्शा दिखाते हैं, जिसमें जलती हुई धरती आपको हर दिशा में नजर आएगी। सबसे अधिक प्रभावित देश का दक्षिण पूर्वी इलाका है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकतर इलाके भीषण गर्मी की चपेट में है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की स्थिति भी कोई खास बेहतर नहीं है। भारत के अधिकतर हिस्से लू की गर्म हवाओं की चपेट में है। पाकिस्तान की ओर से आने वाली गर्म और खुश्क वेस्टर्ली हवाएं पूरे भारत को सुलगा रही हैं। हवा में नमी बेहद कम है।
हमारे जो मॉडल्स हैं उसके अनुसार अगले लगभग 1 सप्ताह तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है जिससे कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके या मध्य भारत के इलाकों में कोई प्रभाव पड़े, इसलिए यहाँ तो तापमान बढ़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी गर्मी चरम पर है, लेकिन भारत में मुश्किल अधिक है, खासकर उन इलाकों में जहां आबादी घनी है। भूगोल से भी मदद नहीं मिलती। ऊंचे पहाड़ पूर्वोत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को बाधित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था वेरिस्क मेपलक्रॉफ्ट के मुताबिक अगले 30 सालों में भारत पर बदलते मौसम का बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। कटते पेड़ों और बढ़ते निर्माण के बीच एक हकीकत ये भी है कि बिल्डिंग और सड़कें गर्मी को ज्यादा सोखती हैं और देर तक बनाए रखती हैं। तो इस बेहद गर्म मौसम से कब मिलेगी राहत? क्या कहता है पूर्वानुमान? मॉनसून के बादल कब घिरेंगे? कब बरसेंगी बूंदें? दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।